दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। वैसे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने भी कोई गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप किया है या आपने कोई गेमिंग एप्लीकेशन बनाया है तो उस गेमिंग एप्लीकेशन के लिए आपको पेमेंट गेटवे की नीड पड़ती होगी। और जो ये नीड है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे कंपनीज उठाती हैं। वैसे तो क्योंकि इंडिया में ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स बैन हैं, जिसकी वजह से आप अगर अप्लाई भी करोगे अपने आप वेबसाइट के लिए तो आपको पेमेंट गेटवे कंपनीज अप्रूवल नहीं देगी। बीच लाता है ये थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे कंपनी से कुछ और प्रोडक्ट दिखा के उनसे अप्रूवल लेते हैं और फिर ये आपको अपने डॉक्यूमेंट पे पेमेंट गेटवे लेके आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रॉड और स्कैम यही से शुरू होता है, क्योंकि अब आपको उतना गेम रन करना है, आपको आपका जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसके लिए आपको सुविधा चाहिए कि आपके यूज़र ऑनलाइन पे कर सके, आपके यूज़र्स को आप ऑनलाइन विड्रॉ दे सको, आपके यूज़र्स को पे आउट फास्ट कर सको ताकि आपका वॉल्यूम आप ज़्यादा बढ़ा सको। जिसके लिए 2-3 तरीके के स्कैम होते हैं मार्केट में। सबसे पहला स्कैम होता है, ये लोग आपको बोलेंगे कि अगर आपको गेटवे सर्विस चाहिए तो आपको कुछ सेटअप चार्ज देना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी भी गेटवे कंपनी से अगर आप लीगल प्रोडक्ट है तो उसके लिए कोई सेटअप चार्ज नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये आपके वैसे ही वॉल्यूम में से लगभग 2% का कमीशन ये लोग कट करते ही हैं, जितना भी उनका ट्रांजेक्शन होता है। अब उसमें ये थर्ड पार्टीज क्योंकि आपका वीविंग एप्लीकेशन है उसका फायदा उठाती हैं, सेटअप चार्ज खोल के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक आपसे स्टार्टिंग ही ले जाती है। और जब आपने पेमेंट दे दिया तो फिर ये आप अटका देंगी डॉक्यूमेंट के प्रोसेस में। जबकि स्टार्टिंग में पेमेंट लेते टाइम ये लोग डॉक्यूमेंट तो कुछ बताते ही नहीं। इसलिए अगर आपका गेमिंग प्रोजेक्ट है तो इस तरीके से स्कैम आपको नहीं फंसते। ये पहला स्कैम था। दूसरा स्कैम आपको मैं बताता हूँ। दूसरा स्कैम ये होता है कि ये आपसे आपका जो भी सेटअप चार्ज रहता है वो तो ले लेते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोसेस को आप ये अप्रूवल वो दिखा देते हैं, आपका पे इन दी चालू कर देंगे। लेकिन होता क्या है ना, जब आपका वॉल्यूम आप पुश करते हो स्टार्टिंग में लाखों लाख का विड्रॉ दे भी देंगे आपको, लेकिन धीरे धीरे जब आपका वॉल्यूम बड़ा हो जाता है एक ही बार में 3 से 4 दिन का फंड होल्ड करके गायब हो जाते हैं मार्केट से। ये फ्रॉड भी मार्केट में चल रहा है। तीसरा इससे भी डेंजरस स्कैम ये लोग ये करते हैं, आपका जो आप वॉल्यूम पुश कर रहे होते हो आपको बोलेंगे आपके फ्रेंड को भी लेकर आओ, आपको आप वॉल्यूम में पुश करो या फिर एक लिमिट तक इतना वॉल्यूम आपको पुश करना ही आपको फोर्स करेंगे और आप फिर पुश कर दोगे तो ये आपके साथ तो फ्रॉड करेंगे और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी फ्रॉड कर देते हैं। तो ऐसे पेमेंट गेटवे कंपनीज इसलिए फायदा उठाती है क्योंकि इनको भी बताया कि आपका गेमिंग एप्लीकेशन है, आप वैसे भी पेमेंट गेटवे कंपनी से आपको नहीं मिल रहा पेमेंट गेटवे, और जब आपका यहाँ पे फंड रिटर्न जाता है तो वैसे भी आप कंप्लेन नहीं कर पाओ क्योंकि आप खुद गेमिंग से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। इस सिनेरियो में बहुत सारी गेमिंग एप्लीकेशंस अपना वॉल्यूम पुश नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उनको दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है कि क्यूआर कोड एंड बाकी सारे सिनेरियो उनको मूव ऑन होना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम चाहिए रहता है और वहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी फ्रॉड कंपनीज आई हैं जो कि अकाउंट फ्रीज के नाम पे बहुत लूटती हैं, जबकि अकाउंट फ्रीज होता नहीं है, लेकिन ये आपको बोल देंगे कि हाँ हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपका फंड होल्ड हो गया है, जबकि उस फंड को अपने पर्पस से यूज करेंगे 15-20 दिन में वापस से फंड आप रिलीज कर। तो मेरा आप यही कहना रहेगा गाइस कि अगर आप गेमिंग आप रन करते हो, हालांकि इन जगह तो करना भी चाहिए, लेकिन जहाँ पे लीगल आप आप रन करते हो तो पॉसिबिलिटी है तो डीआर के थ्रू ही जाओ। और अगर डायरेक्टली पेमेंट गेटवे के थ्रू ही जाना है तो ट्रस्टेड पार्टनर आप फाइंड करना चाहिए जो इन सभी चीज़ों का संयोजन आपको सही तरीके से दे। मैं तो ये हम लोग ऐप डेवलपर्स हैं, अगर आपको किसी टाइप का ऐप डेवलप कराना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है।